सर स्टूडेंट कितने रह गए हैं हमारे पास हमारे हमारे? पास जो है ना, मारिया का एडमिशन इटली में हो गया तो कहती मैं जर्मनी की जरूरत नहीं लगी। ठीक है, अभी आप यानी कि दो, हाँ। और ये जो है ना, ये भाई बैठे थे, अभी जर्मनी ऑलरेडी है, लेकिन कहते हैं मुझे बोलनी तो आती है लेकिन मुझे लिखनी नहीं आती, मैं लिखना सीखना है। एक ये है, और दो आप है, हाँ। 3 है। ठीक है, और भी स्टूडेंट आते हैं लेकिन वो जो A2 और B1 के हैं, उनके आपके ग्रुप के, और मैं B1 की एक क्लास है। कोई नहीं सर, ठीक है, आप कोई नहीं, कंटिन्यू मैंने कहा करें, नहीं इंशाल्लाह हम आपकी यार, बात करेंगे। मैंने जो है ना, मेरी क्लास में आप एक सबसे बात एक करें। स्टूडेंट B1 है तो मैं उन्हें उसको भी पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, मैंने कभी ये नहीं कहा यार नहीं मैं नहीं पढ़ाना, नहीं ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छी बात है सर, पढ़ाना चाहिए, ये आपका जो है ना फ्यूचर ब्राइट है इस फील्ड में, जज़ाकल्लाह। मैं आपको बता दूं। चलिए ये देखिए, ये हमने अभी किया है वेया बिस्तु, और यानी कि वेया बिस्तु यानी कि, अब देखो ये दू की बिस के साथ कॉन्जुगेशन है। अभी तुमने ये लेक्चर पढ़ा है, तीसरा तो तुम्हें पता है ये क्या है। अभी ये सबूर ने नहीं पता, तो सबूर तुमने लेके ठीक देखना है। वेया जिन जी आप कौन है, ये तो, अच्छा क्वेश्चन को कहते हैं फरागे, फरागे कहते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, ये दू बिस मारिया यानी कि ये क्या होगा, यू आर तुम मारिया हो। हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा है कि ये वर्ब है, इसकी पोजीशन सेकंड होती है, दू बिस मारिया। अब ये नीचे देखो, यानी कि यहाँ पे बिस तुम, यहाँ पे तो ये है वर्ब पहले आ गया, बिस तुम मारिया। तो जब वर्ब पहले आ जाए ना, तो बिस तुम मारिया ये बन जाता है एक क्वेश्चन। एक कैसा क्वेश्चन, एक या नाइन फ्रागे, यानी यस नो क्वेश्चन। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में दिया जा सके। यानी कि अगर सर शुरू से समझाएं सर मेरी बात ना शुरू से करवाएं, क्योंकि ना वो मेरे पास स्क्रीन जो थी ना वो ब्लैक हो गई थी, वो आपके इस वजह से। ये देखो, ये जो है ना, वे पिस तू, ये तुम्हें आता है, वे आर जिंदी, ये तुम कौन हो, आप कौन है। ठीक है, ये फराग है, इसका मीन होता है क्वेश्चन। ठीक है जी, तू बिस मारिया, यू आर मारिया। ठीक है, हमने पढ़ा है अब तक कि ये वर्ब है, इसकी पोजीशन होती है सेकंड। ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटेंस देखो, बिस तुम्हारे, यहाँ पे वर्ब पहले आ गया। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका ये जब वर्ब पहले आ जाए पहली पोजीशन पे, तो इसका वो होता है, ये एक बन जाता है एक क्वेश्चन। बिस तुम्हारी, इसका मतलब है क्या तुम मारिया हो, क्या तुम मारिया हो। तो इसका आंसर में क्या तुम्हें, तो ये ऐसा क्वेश्चन बन जाता है, यानी जिसका आंसर हम सिर्फ यस या नो में देते हैं। या का मतलब है यस, नाइन का मतलब नो। सर सर स्क्रीन नजर नहीं आ रही। या स्क्रीन क्यों, वही स्क्रीन तो मेरी शो है। सबूर तुम देख रहे हो सके सबूर, स्क्रीन तो नजर आ रही है मेरे पास नहीं आ रही सर, यार। बिल्कुल आपकी पिक्चर। अब देखें, अब मैं दोबारा शुरू करता हूँ। वेया बिस तुम कौन हो, वेया जिन जी आप कौन है, फ्रागे का मीन क्वेश्चन। अच्छा, हमने दो बिस मारिया, यू आर मारिया, हमने पहले पढ़ा था कि वर्ब की पोजीशन सेकंड होती है। अब यहाँ पे ये सेंटेंस क्या है, बिस्मारी, यहाँ पे वर्ब पहले पोजीशन पे आ गया। जब वर्ब पहले पोजीशन पे आ जाए तो ये बन जाता है एक क्वेश्चन, एक या नहीं फ्राई, या मीन यस, ना मीन नो। ठीक है, बिस्मारिया तुम कहोगे, यानी कि वो कहेगी या नाइन। ठीक है, अगर मैं तुमसे पूछूं भाई आसिफ, बिस तू सबूर, तुम क्या कहोगे, क्या कहोगे, बिस तू अब तो सबूर, तो क्या कहोगे, तुम कहोगे नाइन। आवाज नहीं साफ आ रही। यानी कि जब एक सेंटेंस में वर्ब शुरू पे आ जाए तो ये या नहीं फ्रागे बन जाता है, या नहीं कैसे बन जाता है। ठीक है, ये ये क्या हो रहा है यार क्लास में। कुछ भी, अच्छा, तो ये देखें,
अब हम पढ़े ये सेंटेंस विद बित्ते के साथ। बित्ते में प्लीज, ये बित्ते वर्ड जो है जर्नल में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि जब भी आप से कोई क्वेश्चन पूछे ना, तो हमेशा प्लीज का लफ्ज इस्तेमाल करना है लाजमी। वहां पे जो है बॉस हो या टीचर कोई भी है, वो बित्ते लाजमी कहता है। जैसे कि देखो, वेया जिंदगी, मैंने पूछा है वेया जिंदगी, तो आप कौन है, तो आप कहा जी कि आइश बिन आसिफ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब पूछूंगा वेयर sind Sie bitte, आप कौन है प्लीज, या वेयर bist du bitte, तुम कौन हो प्लीज। वेयर ist er, वो कौन है। वेयर ist sie, who is she। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट है जी, woher kommen Sie bitte, आप कहाँ से आए हैं प्लीज, यानी कि बिटे लगाना है लाजमी। woher kommen Sie bitte, तो ich komme aus Pakistan। वी आर जिंजी बिटे, यानी कि बिटे का प्लीज कहना है लाजमी। कोई भी काम, कोई भी क्वेश्चन, पूछे तो बिटे कहना लाजमी है। ठीक है, इसलिए इसमें मैंने स्पेशली खास एक चैप्टर बनाया कि बिटे बहुत कहना लाजमी है। वो आर जिंजी बिटे, ich bin 31 Jahre alt। ठीक है जी, अब नेक्स्ट देखें, बस जिनसी फोन पे बिटे, यानी कि आपको क्वेश्चन क्या है प्लीज, यानी कि ये कोई क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे एक चीज आपने देख लिया। ठीक है, अब उर्दू में हम कहते हैं यार तुम आप पेशे के लिहाज से क्या हो, एक तो ये टाइप हो गया। और एक हम उर्दू में यही पूछे यार तुम क्या करते हो, तुम ऑक्यूपेशनली क्या करते हो, करना। करना को जर्मन में कहते हैं माखन। मैंने ये भी बताया जी कि सी जहां भी आए वो खे के बाद माखन, तो ये बस माखन जी बेवफलिश, यानी कि आप पेशे के लिहाज से क्या, आप पेशे से क्या करते हैं, आप पेशे से क्या करते हैं, ये बेवकूफी है। यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ। ये वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ गया, उसके बाद जी आप आ गया, ये ब्यूटीफुल एडजेक्टिव आ गया कि आप पेशे से क्या करते हैं। ये क्या है, आप प्लीज, आप ऑक्यूपेशनली, आप पेशे के लिहाज से क्या हैं प्लीज, और ये आप ऑक्यूपेशनली क्या करते हैं। ठीक है, ये दो टाइप हो गया, ये दो टाइप से आप पूछा जा सकता है। उसके बाद देखें, अब पहले हमने वर्ब पढ़ा है जाइन, अब हमारा दूसरा वर्ब आ गया, वो कौन सा है, वो है हापन। हापन इंग्लिश में कहते हैं हैज है। जैसे हैज है बहुत इस्तेमाल होता है, वैसे हापन भी जर्मन लैंग्वेज में बहुत इस्तेमाल होता है। इसकी हम पढ़ेंगे कंजुगेशन किसी के साथ, पर्सनल प्रोनाउन के साथ। ठीक है, इसके साथ आता है हापन की फॉर्म इश हाबे, जैसे कि इश हाबे गेल्ड, आई हैव मनी। Du gesagt haben geformt, du hast, ich habe, du hast। गौर से अपने अपने पास प्रोनाउंस करते हो दिल में, ich habe, du hast, sie es hat, sie es, hat Geld, उसके पास पैसे हैं, sie hat Geld, उस लड़की के पास पैसे हैं। और उसके बाद ihr habt, ये भी कहना है, ihr habt। ठीक है, उसके बाद जी आप पर लिखा कंप्लीट में हाबन, हाबन जी हाबन गल, आपके पास पैसे हैं। और जी हाबन उनके उनके पास पैसे हैं, उन जो है कि दे, यानी कि जो प्रेजेंट नहीं है। और विया के बाद के साथ भी हाबन। ठीक है, ich habe, du hast, sie es hat, ihr habt, sie haben, sie haben, wir haben। ये कंजुगेशन भी आपको जुबानी याद करनी पड़ेगी। हमने अब तक दो वर्ब पढ़ लिए, एक जाइन और एक हाबन। ठीक है, आगे भी वर्ब हमने और पढ़ने हैं। अब तक अब तक को दो वर्ब जुबानी याद करने हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखें हैंडी नुमा। अच्छा ये नुमा, इस पे बात पे गौर करो। ये आज जो है ना, मैंने देखा है टिकटॉक पे वीडियो ही मैंने देखी है कि कई लोगों को नहीं पता। ये बड़ी बात नहीं कि मैं आपको जी मुझे पता है, ये कई लोग इसको पढ़ाते हैं नुमैर ये कहते हैं, नहीं नुमा, जर्मन वाले कहते हैं नुमा। हैंडी नुमा यानी कि मोबाइल नंबर। ठीक है, नुमा अब आपने अपना मोबाइल नंबर बताया कि अगर आपने एग्जाम देना हो, तो वो स्पीकिंग एग्जाम में नुमा हैंडी नुमा पूछते हैं। ठीक है, सबूर तुमने स्पीकिंग का एग्जाम दिया होगा, क्या तुमसे नंबर पूछा। जी सर पूछा था। हाँ, हैंडी नुमा, तो अपना नंबर बताओ भी, तब तुम लोग बोलोगे भाई हाँ सबूर नो तुम्हारा, हाँ
Null, drei, हाँ, 0, 3, 1, 2, एक सेकंड, हाँ, 0, 3, 1, 2, 4, 4, dreimal 9, ऐसे कोई भी 0, 9, हाँ ठीक है, 0, हाँ 0, हाँ, चलो मुझे आवाज सही नहीं आ रही। अच्छा, आसिफ तो बताओ ये अपना नंबर, नुमा, आसिफ हनी नुमा बीते, आसिफ कोई भी नंबर बता दो, कोई भी नंबर, Sir, my phone handy या number या हनी नुमा, कोई भी नंबर बता दो। null 0, drei या 4 1 6 3 4 4 6 जैक्स 2 जैक्स जिक्स 6 जैक्स, हाँ sorry 6 2 4 ठीक है, ये है अपने सर हाँ यहाँ पे सर आप ये जुवाई सिंगल जुवाई होना था। कोई बात नहीं यार, ये नहीं है कि वो आपको कॉल कर रही थी कि या नंबर सही पता नहीं पता, ठीक है, अच्छा चल कोई नहीं वो मैं समझ गया। हाँ अब कोई बात नहीं है। ये तो हो गया आपके हैंडी नुमा, आप वो स्पीकिंग एग्जाम में आपसे पूछेंगे, ठीक है, तो ये हैंडी नुमा हो गया। और उसके बाद सर ये एक एक मैं सवाल पूछूं हाँ आपसे। जी, एक मुझे ये बताएं कि ये जो मतलब होता है ये डबल फोर इसको डबल कैसे बोलेंगे फिया मुझे ये फिया, बताएं। डबल ने फिया फिया, फियर फियर ये डबल नहीं होता ये सिंगल ही चलता है। ऐसे नहीं, ऐसे क्यों दिया फिया, या स्वाय माल फिया, स्वाय माल, माल होता है दफा, 2 दफा, स्वाय माल दो, जुवाई माल हाँ हाँ स्वाय जुवाई माफिया, माल फियर। हाँ स्वाय माफिया, लेकिन बेहतर है कि अब इसके पंगे ना लो, फिया फिया करो, ठीक है, अच्छा, ओके हो गया सर। ओके। उसके बाद देखो, अच्छा उसके बाद ये है कि यहाँ पे ये वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये क्या है, बुख, ये वर्ड एक है, मैंने तोड़ के लिखा ताकि पढ़ने में आसानी हो आप लोगों को। ये क्या लिखा, बुख स्टा बी रन, ये एस टी, बुख स्टा बी रन, बुकस्टा भी और हाँ बुक्शबीर, इसका मतलब स्पेल करना। क्या आपको अपने नाम की स्पेल भी याद करने पड़े, वो पूछते हैं एग्जाम में, बुक्शबीर, बुक्शबीर स्पेल करना, ठीक है। तो भाई आपका जो है फोन नाम है, फोन नाम में क्या होता है, फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम। तो अब्दुल सबू तुम्हारा फर्स्ट नेम क्या है, स्पेल बताओ, स्पेल बुक्शबीर जी पीछे, बुक्शबीर बीते, meine Vorname ist Abdul हाँ and Nachname Sabir. अब्दुल के स्पेलिंग बताओ, बुक्शबीर ना, AB, ABD, हाँ hello, हाँ बोलो बोलो, ABD, U, हाँ L, हाँ ठीक है, अब्दुल ये हो गया इसका फोर्थ नाम है, यानी फर्स्ट नेम। और नाक नाम में होता है लास्ट नेम, यानी कि फैमिलियर नाम है, फैमिली नेम, फैमिली नेम या नाक नाम है, एक चीज है, लास्ट नेम क्या विषय बताओ, लास्ट नेम बताओ भाई, लास्ट नेम बताओ, नाक नाम है, मुझसे हाँ पूछ रहे वो हैं हाँ जी, आप तो आपको नाम बताओ, नाक नाम है, स्पेल बताओ, सबूत, सबूत तुम्हारा लास्ट नेम नाक नाम है, आवाज आ रही है हाँ अब आ रही है, मैंने मेरा नाम हाँ तुम्हारा फैमिली नाम क्या है, एस हाँ एस, आवाज आ रही है हाँ जी आ रही है बोलो, एस आ हाँ एस आ बे हाँ
आगे R वे ओ एल। अच्छा भाई आसिफ, तुम्हारा फोन नाम है क्या है? फर्स्ट नेम फोन नाम है? M एम क्या? U हाँ हाँ सर, ये स्क्रीन आपकी फिर चलेगी है, यार मुझे पता ही नहीं चल मुझे रहा। कहीं नहीं, स्क्रीन वहीं पे ही है, तुम्हारे मोबाइल में कोई नेट का मसला है। एक मिनट। उ आ आ आ एम एम आ डे अच्छा उसके बाद नाक नाम है, फैमिली नाम है? आ हाँ आ एस ई एफ। ठीक है ठीक है। ये हो गया आपका फैमिली नाम है। ठीक है, तो ये आपने देखना है फैमिली नाम नाम है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए जी। अच्छा उसके बाद ये जो है ना पोस्टल कोड, उसको शॉर्ट फॉर्म है PL सेट। PL सेट है पोस्टल, इसकी फुल फॉर्म पोस्टल कोड। ठीक है, जैसे कि वहाँ जर्मनी में ना हर एक रीजन का एक पोस्टल कोड होता है। वहाँ पे अभी भी बहुत सारे लेटर्स आते हैं। ठीक है जी, तो अब आपको पोस्टल कोड इसका PL सेट का पता होना चाहिए, पोस्टल कोड। ठीक है जी, तो फॉर एग्जांपल क्या है कि फैसलाबाद का, सबू लाहौर का पोस्टल कोड आई थिंक ये है 5400। ठीक है, ये है, पता है आपको सबूत? ये है लाहौर का। और आप जी सर लाहौर का पोस्टल कोड ये है 5400। मैं आपको मेरे बता रहा हूँ कि PL सेट है पोस्टल कोड। ये आपको वर्ड आना चाहिए। ये नहीं एग्जाम सर, वो PL सर ठीक है, वो सर आगे इसका जो लिखा हुआ है प्रोनाउंसिएशन प्रोस पोस्ट, प्रोस्टल नहीं पोस्ट पोस्ट लाइट साल, साल पोस्ट लाइट साल पोस्ट पोस्ट लाइट लाइट साल। साल हाँ देखो, P से पोस्ट, L से लाइट, फिर साल। पोस्ट लाइट साल। हाँ हम्म। ठीक है, पोस्ट लाइट साल। ठीक है, उसके बाद हो गया। अब ये बताओ क्या नाम है आसिफ, आप कहाँ से गुजरे वाला थे? मैं सर उकाड़ा से। उकाड़ा से। उकाड़ा का पोस्ट लाइट साल क्या है? फुल्फ या जिक्स नुल नुल। फिर 600। ठीक हो गया। ठीक है, इस तरह ये है ना, जर्मनी में हर रीजन का एक ना पोस्टल कोड होता है। ठीक है, तो आपने ये PL से इसको याद रखना है। ठीक है जी, अब जैसे कि मैं वहां पे रहता था, तो मैं यहाँ पे रहता था होल स्केल, लेकिन यहाँ का था 700 मेरे इलाके का था। ठीक है जी, तो ये है पोस्टल सा, ये कुछ मैंने आपको नहीं चीजें बताई। अब हाँ, अब तक हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है जाइनवर, पढ़ा है इजेमार, और हमने पढ़ा हाबर में पढ़ा है, आज ही पढ़ा है। हाँ एज है, उसकी कंजुगेशन आपने याद करनी है। और उसके बाद हमने पोस्ट लाइट साल पढ़ा है, पोस्टल कोड। और हमने गेल्ड यानी कि मनी हमने पढ़ा है। उसके बाद हमें पढ़ा फ्रागे। अब गौर से देखो, फ्रागे मीन है क्वेश्चन, फ्रागन, फ्रागन मीन टू आस्क, क्वेश्चन करना। ये एक वर्ब है और ये एक नाउन है। मेरा एक क्वेश्चन है कि मेरा एक फ्राग है, मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं फ्रागन करता हूँ। ये एक क्वेश्चन है, वर्ब है। और ये जागन, जागन मतलब कहना, टू से, ये एक वर्ब है। आंट वर्ड, आंट वर्ड का मतलब आंसर, ये आंट वर्ड इसका मतलब आंसर देना। जी ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब है लेटर। अगर बीफ या में ई लगा दें, ब्रीफ है, तो इसका लेटर्स प्लूरल हो गया। अच्छा मुझे किसी ने पूछा था, स्टूडेंट एक जर्मनी का टोया, टोया का मतलब कॉस्टली,
एस इज टोया, इट इज कॉस्टली, एस इज इसका ऑपोजिट, एस इज बिलिश, इट इज चीप। और एक बिल्ड का विषय ये पता नहीं मैंने क्यों लिखा। पर ये था हमारा लेक्चर 4, ठीक है।